नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। एक्चुअली इसके लिए काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, इट मीन्स कमेंट किया था। सो मैंने सोचा कि मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये बताऊँ कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र होता क्या है? तो पत्र जो होता है, वो 2 टाइप का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो अब देखते हैं सबसे पहले औपचारिक पत्र। ऐसा पत्र जो किसी अपरिचित अधिकारी, कार्यालय या सरकारी विभाग को लिखा जाता है। इट मीन्स आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो हम शिकायत पत्र लिखते हैं किसी सरकारी विभाग को कि हमारे घर में ऐसा प्रॉब्लम हो गया है बिजली से रिलेटेड, या किसी भी विभाग को जिसको हम नहीं जानते हैं वहाँ पे, तो उन्हें लिखा जाता है जो भी पत्र, उसे कहते हैं औपचारिक। औपचारिक मतलब आप इतना ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि औपचारिकता निभा रहे हैं, मतलब किसी को हाय हेलो करना। औपचारिकता मतलब कोई भी आता है जिसको हम नहीं भी जानते हैं, उनसे भी हम औपचारिकता निभाते हैं। तो एक हमारा जो व्यवहार होता है, तो वो औपचारिक व्यवहार हम उनके साथ करते हैं। तो उसे आप मतलब इसी तरीके से हम इस पत्र को भी देख सकते हैं। तो जो कार्यालय, अधिकारी या सरकारी विभाग या किसी बिजली विभाग या ऐसे कहीं लिखा जाता है जिस टाइप का पत्र, उसे कहते हैं औपचारिक पत्र। मतलब ऑफिस वगैरह में यूज़ होता है ये वाला जो पत्र होता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, किसी का शिकायत करना हो, किसी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करानी हो कि इनकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो भी हम औपचारिक पत्र यूज़ करते हैं। तो इस टाइप के जो पत्र होते हैं उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। तो अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे। अब इससे इस मतलब जो मैंने बताया, इससे आप अपने शब्दों में भी यूज़ करके, मतलब अपने शब्दों में अपने हिसाब से जैसा आपको समझ में आए, औपचारिक पत्र की परिभाषा लिख सकते हैं अगर आपको एग्ज़ाम में आता है। और किसी भी टाइप का एक शिकायत पत्र या कुछ भी लिख सकते हैं, जिससे कि एक जो नॉर्मल पत्र, जैसे हम घर वालों को जो लेटर्स लिखते हैं ना, वो अनौपचारिक होते हैं जिसमें औपचारिकता नहीं निभानी पड़ती। जैसे हमें मम्मी पापा, भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, दोस्त, इनसे हमें औपचारिकता नहीं निभानी पड़ती, तो उन्हें अनौपचारिक कहते हैं। और औपचारिकता किनसे निभानी होती है? जिन्हें हम नहीं जानते हैं, या फिर ऑफिस में या स्कूल में या कहीं भी जहाँ बाहर जाते हैं, तो वहाँ हमें औपचारिकता निभानी होती है। तो ये हो गया औपचारिक पत्र। अब इसका उदाहरण क्या है? कार्यालयीन पत्र, सरकारी पत्र, या फिर मतलब हम कह सकते हैं जो कंप्लेंट का जो लेटर लिखा जाता है ना, उस इस टाइप का भी, ये सब हम इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। देन फिर हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र, क्योंकि आपको परिभाषा लिखना होता है, मैं तो समझाने के उससे बता रही थी आपको। ऐसा पत्र जो किसी रिश्तेदार, जान पहचान वाले, मित्र, संबंधी या परिवार के सदस्य को लिखा जाता है, तब उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं, जैसा मैंने आपको ऊपर समझाया इसके पहले। तो हम जैसे लिखते हैं ना कि पिता से हमें कुछ, जैसे हॉस्टल में है तो पैसे मंगवाने हैं या कुछ और करना है, या हम हमारा एग्ज़ाम में रिज़ल्ट कैसा आया है इससे रिलेटेड हमको लिखना है, या हमें किसी मित्र को या रिश्तेदार को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाना है, तो इस टाइप के जो पत्र हम लिखते हैं ना, उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो जैसे बधाई संदेश, मित्र को पत्र, पिता को पत्र, रिश्तेदार को पत्र इत्यादि इसके उदाहरण, इट मीन्स एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि आपको अनौपचारिक और औपचारिक पत्र में जो डिफरेंशिएशन, मतलब दोनों का जो मेन ये है कि मतलब दोनों में क्या अंतर है, वो समझ में आ गया होगा। और अगर आपको परिभाषा लिखने आता है, मतलब आपको क्वेश्चन किस टाइप से आएगा कि या तो आएगा कि एक अनौपचारिक पत्र क्या होता है, ये उदाहरण सहित बताइए, तो इसका उदाहरण मतलब आपको ये सिर्फ ये ही नहीं लिखना है। जैसे बधाई संदेश, तो मतलब आपको बधाई देते हुए लिखना है, जैसे पिता की प्रमोशन पे उसे उन्हें बधाई देना, या फिर पिता की ओर से बच्चे को जिसके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए हो, या फिर मित्र को जिसने एग्जाम में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो या अच्छे अंक प्राप्त किए हो। इस टाइप से भी आप बधाई संदेश या मित्र को पत्र, इस टाइप का एक एग्जाम्पल आपको लिख के बताना होगा। तो ये होता है पूरा आंसर, जिसमें आपको जैसे 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आता है, तो 1 मार्क्स का आपका ये क्या बोलते हैं, उदाहरण हो, सॉरी, इसके डेफिनेशन हो गया, और उसके बाद उदाहरण में आपको पूरा एक लेटर लिख के दिखाना होता है। तो वो आपका पूरा आंसर होता है। जैसे औपचारिक पत्र में भी आपको क्या होता है, फिर एग्जाम्पल लिखने बोलेगा, तो एग्जाम्पल में आपको लेटर लिख के बताना पड़ेगा। जैसे किसी को भी, म्यूनसिपालिटी को या फिर नगर, जैसे नगर पालिका को लिख दिया, इस टाइप का भी आप लिख सकते हैं। किसी को भी बैंक में लिखते हैं हम लेटर, तो इस टाइप का एक एग्जाम्पल आपको आपको औपचारिक पत्र में लिखना होगा। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आई थिंक आपसे बन जाएंगे।
फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आपकी पूरी हेल्प करने की। तो चलिए मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।